अंतस की धारा में थोड़ी देर अपने साथ हो लेना, वर्तमान के पलों में पुनः पुनः जागना। इस अफसोस के साथ मत उठो कि कल तुम कुछ हासिल नहीं कर पाए। ये सोचते हुए जागो कि आज तुम क्या हासिल कर सकते हो। बहुत स्वाभाविक रूप से देखना। भले ही तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, तुम कुछ नहीं हो, इस बात का तुम अनुभव ले रहे हो। भीतर सन्नाटा है, अंधेरा है। जन्मों जन्म के अंधेरे अपने आप पैदा होते हैं जब तुम इन्हें गहराई से देखते हो। देखो जरा, बचपन में खेलों में कितनी रुचि होती है, युवावस्था में कितना आकर्षण, और वृद्धावस्था में चिंताओं से घिरे यूं ही जीवन बीता जा रहा है। प्रभु से प्रेम का समय कहाँ है? कहाँ है अंतस में? पहले तो ये सोच विचार कर लो कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। यही वाइब्रेशंस तुम्हें विवेक और समझ को पैदा करेंगी। ध्यान रहे, आयु बीत जाने के बाद काम भाव नहीं रहता, पानी सूख जाने पर तालाब नहीं रहता, धन चले जाने पर परिवार नहीं रहता, और तत्व ज्ञान होने के बाद संसार नहीं रहता। ऐसा नहीं है कि संसार कहीं खो जाता है, बल्कि तुम संसार में अब उलझते नहीं हो। हमें अपने ऊपर तीव्र पैनी नजर रखनी होगी कि हम कहाँ व्यस्त हैं। हो सके तो बस एक काम करना, इधर उधर से उम्मीद छोड़ो। जिधर गति है, जहां सार्थकता है, उधर को जाओ, सब मस्त होगा। फिर चिंता नहीं, चिंतन होगा। बाहर से थोड़ी देर अवकाश ले लेना और जीवन के आविष्कार के लिए अपने तीसरे नेत्र को अवसर देना, अपनी थर्ड आई को, अपने अस्तित्व को जगने देना, आविष्कार करना जीवन का। यही है तुम्हारा असली कर्म, बेचारा नहीं बनना। ज्यादातर इस कैटेगरी के लोग ये मानते हैं कि उनके जीवन में अच्छा या बुरा जो भी हो रहा है वह बाहरी कारणों से हो रहा है। अगर उन्हें परेशानी है तो ये मानते हैं कि उन्हें परेशानी इसीलिए है कि उनके आसपास के लोग खराब हैं, उनका समय खराब है या परिस्थिति खराब है। वो जिस घर में पैदा हुए उन्हें ठीक माहौल नहीं मिला, अच्छे लोग नहीं मिले, या अच्छी कोई राह दिखाने वाला नहीं मिला। यानी अपनी सारी कमजोरियों का दोष वो बाहर ढूंढते हैं और कहते हैं कि बाहर की वजह से मैं ऐसा हूं। और उन लोगों के साथ कुछ अच्छा भी होता है, तब भी लोग गर्व से उस अच्छेपन को स्वीकार नहीं करते। ऐसे लोग बस यही कहते हैं कि हम तो तुच्छ हैं, बस किस्मत ही ऐसी है, सब ईश्वर करता है, हम तो उसके पैरों की धूल हैं। वो ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। बेसिकली इस कैटेगरी के लोग प्राउड ही फील नहीं कर पाते। भीतर झांकना, कहीं तुम तो ऐसे नहीं। दूसरे नंबर पर आता है ईगोइस्टिक लोग। इस कैटेगरी में इंसान को यह लगता है कि सब कुछ मैं ही करता हूं। इसीलिए आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अपनी फेलियर और सक्सेस दोनों का दावा खुद पर करते हैं। अगर वो फेल हो रहे हैं तो उन्हें गिल्ट भी खूब लगता है। वो कहते हैं अगर मेरा वजन कम नहीं हो रहा तो मुझ में ही कुछ गलती हो रही होगी, जिसकी वजह से मेरी लाइफ में इतनी परेशानी हो रही है। ये थोड़े ईमानदार होते हैं। साथ ही अगर ये सक्सेसफुल हुए
तो जोर से चिल्लाएंगे कि ये भी मेरी एबिलिटी की वजह से हुआ, ये मेरी वजह से हुआ। ये स्टेट पहले से बेटर होती है, लेकिन बेचारापन से अच्छी है, लेकिन फाइनल नहीं है। क्योंकि एरोगेंसी के भी अपने मजे होते हैं और साथ में नुकसान भी। तो जब ये मजे और नुकसान दोनों साथ साथ लेते हैं और अवेयरनेस के साथ जीते हैं, तो तीसरी स्टेट अपने आप आने लगती है। क्योंकि जब आप ईमानदारी से खुद के सक्सेस और फेलियर को ऑब्जर्व करते हैं, तो आपको साफ साफ दिखने लगता है कि इसमें सब कुछ मैंने नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने 10 या 20 किलो वजन कम किया है। अब किया तो आपने ही है, लेकिन जब आप अपने को ईमानदारी से देखेंगे तो पाएंगे कि किसी की पॉजिटिव वाइब्रेशंस में ये घटना कितनी आसानी से घट जाती है। आपने सिर्फ अवेयर रहना होता है। आपको भीतर ही भीतर ये महसूस होता है कि मुझसे भी ऊपर कुछ है, कोई है जो मेरी लाइफ को डिज़ाइन कर रहा है। तब आपके भीतर एक हम्बलनेस आनी शुरू हो जाती है। तब इंसान के विचार बदलने लगते हैं। वो कहता है नहीं, जब कोई उसे कहेगा कि आप बहुत अच्छे, स्मार्ट, ब्लिसफुल हो गए, तब वो कहेगा सब उसकी कृपा है। तो पहली स्टेज वाला व्यक्ति भी यही कहता है कि सब कुछ वही चलाता है, और तीसरी स्टेज का व्यक्ति भी यही कहता है कि सब कुछ वही चलाता है। पर इन दोनों के कहने में बहुत अंतर है। पहला नपुंसक तरीके से कह रहा है, दूसरा अनुभव से कह रहा है। पहला तोते की तरह, बेचारे की तरह कह रहा है, उसमें ताकत ही नहीं है बोलने की। तीसरा ताकत से बोल रहा है, उसके कहने में दम होता है। इसीलिए जब सक्सेसफुल आदमी यह कहता है कि सक्सेस के पीछे मत भागो, बस तुम डटे रहो, तो तुम्हारा सुनने का मन करता है। और एक फकीर कहे कि सब बेकार है, सब माया है, तो उसकी बात में दम नहीं होता। तो तीसरी कैटेगरी आती है हम्बलनेस। जब इंसान को लगता है कि मेरे थ्रू चीज़ें हो रही हैं, मैं नहीं कर रहा, वहाँ पर ईगो डाउन हो जाती है। इस स्थिति में भी अगर व्यक्ति जागा रहे, तो चौथी अवस्था कि मेरे होने या ना होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, चीज़ें होती हैं। तीसरी स्टेज में थोड़ा एहसास होता है मैं का, मैं हूँ, मेरे थ्रू करवाया जा रहा है। लेकिन फोर्थ स्टेज में ये भ्रम भी गिर जाता है, मेरे होने से या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, चीज़ें होती हैं चाहे मैं हूँ या नहीं हूँ। अगर मैं नहीं होऊंगा तो चीज़ें किसी और तरीके से होंगी। कुछ है जो बस होता है, पता नहीं क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, जानू ना मैं, ना जाने तू, जिसमें मेरा मैं कहीं बीच में नहीं आता। इस तरह इंसान चौथी अवस्था तक पहुंच जाता है और उस परम के साथ एकाकार का अनुभव करता है, जिसे वननेस कहते हैं, समाधि कहते हैं, केवल्य कहते हैं, योग कहते हैं, या भीतर की धारा अंतस कहते हैं। उसी परम से एकाकार के लिए हम भगवत गीता का अभ्यास कर रहे हैं। पिछले वॉल्यूम में भगवान कह रहे थे, शस्त्रधारियों में मैं श्री राम हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा यानी सेल्फ कंट्रोल, पुरुषोत्तम यानी राइट एफर्ट। जो भी सही दिशा में प्रयास करता है उसे मेरे दर्शन जरूर होते हैं, उसमें मेरी ही विभूति है, विभूति यानी विशेष गुण। अब की बार भगवान कह रहे हैं, मछलियों में मैं मगर हूं, मगरमच्छ। मगरमच्छ वैसे तो सोता ही रहता है, लेकिन जब उठता है तो कितनी ही मछलियों को खा जाता है। ये मगरमच्छ क्या है? मेन इच्छा क्या है तुम्हारी? तुम्हारी ईश्वर के दर्शन की इच्छा। और मछलियां हैं तुम्हारी छोटी छोटी इच्छाएं, वासनाएं। वो परम इच्छा जब उठती है तो तुम्हारी सारी इच्छाओं को खा जाती है। अगर तुम्हारी विश्व रूप दर्शन की भी इच्छा है,
और घर बनाने की भी, तो समझना कि बस तुम इस मार्गों को केवल सुन रहे हो, लेकिन अभी समझ नहीं पा रहे। लेकिन जिसके भीतर ये बात बैठ गई कि सुख मेरे भीतर है और बाकी गाड़ी बंगला संबंध परिवार सब अपने आप पुण्य से ही आता है, उसके लिए अपनी योग्यता चाहिए। लेकिन मेरा सुख मुझ में से आता है। जिसके भीतर ये मगर उठ गया, वो मगर जल में है। और जल यानी तुम्हारी भावना, तुम्हारा मन। तुम्हारे मन में एक बड़ी कामना उठ गई, तो छोटी छोटी इच्छाओं को खाया या नहीं, भीतर देखना। अब छोटी छोटी इच्छाएं या वासनाएं तुम्हें इतना तंग नहीं करती जितना पहले करती थी। नहीं तो तुम्हारा मगर खो रहा है। मगर है तो सबके अंदर, लेकिन जगेगा तो काम का है। तुम्हारी दिव्य रूप की इच्छा सो रही है, लेकिन यह इच्छाओं की एकमात्र इच्छा उठ गई तो छोटी छोटी इच्छाओं को अपने आप खा जाएगी। जिसका मगर जग गया है वो मेरी विभूति है, भगवान कह रहे हैं। और उस विभूति से ईश्वर अनुभूति करना संभव हो सकता है। जागे रहना, होश में रहना, साथ साथ रहना। तेरा दीदार, तेरा जिक्र, तुझसे प्यार भरी ये बातें, तगाजा दिले नादान का, सुबह शाम यही तो होता है। यही है अंदाज जीने का। जागे रहना, नेक्स्ट वॉल्यूम तक होश में रहना।